हेलो फ्रेंड्स, आराध्या एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम टाइम एंड वर्क का क्लास 3 लेकर के आए हैं। ये तीसरा क्लास होगा और इस क्लास में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कराएंगे। तो पूरे क्लास को अटेंड कीजिए, पूरे वीडियो को अच्छा से देखिए। और इसमें जितने भी एग्जाम हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, आईएएस जीडी हो गया, या विभिन्न प्रकार के जितने भी एग्जाम होते हैं, के लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा कि आपके स्क्रीन पे है कि कहता है कि पुरुष की कार्य क्षमता महिला से 2 गुनी और लड़के से 3 गुनी है। यदि एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक लड़का उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच होगा वो देखते हैं। सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उसको आप लिखिए। यहाँ पे है मैन है, वुमेन है और बॉय है। ये तीनों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो ले लेंगे। ठीक है, मैन, वुमेन और बॉय। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि पुरुष की जो कार्य क्षमता है महिला से 2 गुना है और लड़का से 3 गुना है। अगर हम लड़का को 2 कर देते हैं, ठीक है, और इसको 3 कर देते हैं और इसको 6, तो मेरा रेशियो बन जाएगा। मतलब पुरुष का जो कार्य क्षमता है महिला से 2 गुना है, तो इस 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा, और लड़का से 3 गुना है, मतलब 2 तिहाई 6। ये हमारा क्या बन गया, यह रेशियो बन गया। और जब इतना आप काम कर लेंगे तो समझिए कि आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि यदि एक पुरुष 2 महिला और 3 लड़का, मतलब एक मैन 2 वुमेन प्लस 3 बॉयज काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है, तो 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि एक आदमी का कैपेसिटी क्या है, 6 है, तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे, प्लस 2 गुने औरत का 3 है तो 3 रखेंगे, फिर 3 गुने बॉय का कितना है, 2 है तो 2 रखेंगे। ठीक है, इससे हमको क्या निकल रहा है, टोटल काम निकल रहा है। ठीक है, तो जब तक हम टोटल काम नहीं निकालेंगे, हम कैसे कह सकते हैं कि पूरे काम को वो बच्चा कितने दिनों में काम को खत्म करेगा। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना है। तो ये हो गया हमारा 6 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 3। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 6 6 12 6 18 गुने 3 बराबर आ गया 54। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना निकला, 54 वर्क निकला। अब इसको बच्चा करेगा कितना दिन में। ठीक है, तो टोटल काम 54 है और बच्चे का कैपेसिटी क्या है, 2 काम करने का, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 27 बार में कट जाएगा, यानी कि 27 दिन में वो बच्चा उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या इसका अप्रोच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेता है। यदि वह एक साथ कार्य को शुरू करे लेकिन 21 दिन के बाद बी कार्य को छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को ए 5 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो डाटा दिया है उसको लिखिए। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी जो है कि किसी काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि वह एक साथ काम को शुरू करता है, मतलब ए और बी एक साथ काम को शुरू करता है, लेकिन 21 दिन के बाद बी काम को छोड़ दे रहा है। मतलब ए और बी 21 दिन तक तो साथ में काम करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा कि बाद में शेष जो काम बचता है ए 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, यानी कि 5 ए कर दीजिए इसको। 21 दिन तक ए और बी काम किया और बचा हुआ काम को ए जो है कि 5 दिन में किया। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे हम
पहले हमको टोटल वर्क निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि a प्लस बी इधर भी कॉमन है और a प्लस बी इधर भी कॉमन है, ठीक है, और ये दोनों इनटू में है। तो ये जो काम करने का जो दिन है दोनों का, इसमें से कितना का डिफरेंट आ रहा है, तो 3 का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a प्लस बी जो है इंटू 3 इज इक्वल टू 5a, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। टोटल काम हमारा निकलेगा, सॉरी a और b का कैपेसिटी निकल जाएगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं कि 3b और a को उधर ले जाएंगे तो 5a माइनस 3a, ठीक है। तो 3b इज इक्वल टू 2a। तो अगर a और b का हम रेशियो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। a हो गया 2a और 3b। अब a का जो हमारा कैपेसिटी निकल रहा है, एफिशिएंसी क्षमता, a का 3 और b का 2। अब हमसे पूछा क्या गया है, b पहले टोटल काम निकाल लीजिए, ठीक है। जब एफिशिएंसी निकल गया तो टोटल काम निकाल लीजिए। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक पर या तो इस पे वैल्यू डाल दीजिए, चाहे इसमें से किसी पर भी वैल्यू डाल दीजिए। तो चलिए हम इस पे डालते हैं, ये आसान हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू 24, ठीक है। तो a का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और b का एफिशिएंसी कितना है, 2 है, और इंटू 24। अब ये हो गया 3 और 2 5 गुने 24 बराबर आ गया 120। ये हमारा क्या निकल गया, टोटल काम निकल गया, ठीक है। ये हमारा टोटल काम निकल गया 120। अब ये टोटल 120 काम को किससे करवाना है, तो कहता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो बी जो करेगा टोटल 120 काम को, तो बी का कैपेसिटी क्या है, 2 काम करने का, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 60 दूना 120, यानी कि 60 दिन में बी पूरे काम को खत्म कर देगा। तो ये रहा इसका अप्रोच निकालने का, बहुत ही इजी है। देखिए कंसेप्ट को यदि आप समझेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो समझिए कि इजी क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगेगा, मुश्किल होगा बनाने में। और इस तरह का क्वेश्चन जो है कि समझिए कि एग्जाम में अधिकतर पूछे भी जाते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, एक पुरुष और उसका पुत्र मिलकर एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। यदि वह एक साथ कार्य शुरू करे लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है, तो अकेला पुत्र इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपको मात्र एक टाइप क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2 3 4 मतलब एक ही टाइप के 2 3 4 क्वेश्चन लेंगे तो क्लास का लेंथ काफी बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये हम एक टाइप को आपको हम बता रहे हैं, लेकिन अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए तो आपको आराध्या अकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा, और वहाँ इसका हम पीडीएफ दे देंगे जिसमें एक टाइप के कई क्वेश्चन होंगे, 2 3 4 क्वेश्चन होंगे, और उसको करने में आपको मजा भी आएगा और अच्छा से कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, केवल कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो डाटा दिया गया है उस डाटा को हमको लिखना है। कहता है एक पुरुष और उसका पुत्र एक कार्य को 24 दिन में करते हैं। मान लीजिए पुरुष का मतलब हो गया मैन प्लस एस फॉर सन, सन मतलब पुत्र। ये जो है कि किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 24। फिर क्वेश्चन में क्या कहा कि यदि वह एक साथ काम को शुरू करे, जैसे देखिए पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी आ गया, एम प्लस एक साथ जब काम शुरू कर रहा है तो हाँ, लेकिन अंतिम 6 दिन पुरुष अकेला कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो रहा है। तो समझिए कि 20 दिन तक तो ये साथ में काम करेगा, उसके बाद 6 दिन कौन करेगा, 6 दिन अंतिम 6 दिन पुरुष करेगा, यानी कि 6 मैन। इतना समझ में आना चाहिए। देखिए किसी काम को पुरुष और
उसका पुत्र जो है कि 24 दिन में काम को खत्म करता है। फिर कहता है कि दोनों साथ में काम किया, लेकिन पुरुष अकेला 6 दिन तक काम किया तो काम जो है कि 26 दिन में समाप्त हुआ। तो अकेला 6 दिन पुरुष कर रहा है, लेकिन बाकी का दिन जो है कि दोनों मिल करके कर रहा है, 20 दिन दोनों मिल के करेगा। स्टेटमेंट बना लीजिए। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, इसको निकालिए। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन में हम बनाए हैं सेम उसी तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे m प्लस एस और m प्लस एस दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे 24 यहाँ पे 20 है, दोनों में अंतर कितना का है, तो यहाँ लिख लेंगे m प्लस एस इंटू कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर है, ठीक है, इज इक्वल टू 6m। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4m प्लस 4s इज इक्वल टू 6m। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 4s इज इक्वल टू 6m माइनस 4m, ठीक है, m को उधर ले गए तो यह हो गया 4s इज इक्वल टू 2m। तो इसको 2 बार में इसको काट दीजिए तो ये हो गया 2s इज इक्वल टू m। तो हम अगर लेंगे मैन और सन का तो क्या बनेगा 2/1, इसका ये बन गया। यानी कि आदमी का कैपेसिटी है 2 काम करने का और उसका पुत्र का 1 काम करने की कैपेसिटी है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, टोटल काम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही से निकाल लेते हैं टोटल काम, टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, किसी भी एक को ले लीजिए, या तो इसको चाहे इसको ले लीजिए। तो चलिए हम लेते हैं m प्लस एस इंटू 24। तो पुरुष का 2 तो 2 प्लस सन का 1 तो 1 इंटू 24। अब ये हो गया 3 गुने 24 यानी कि 72। ये टोटल काम हमारा निकल गया 72, 72 काम निकला। तो 72 काम को किसको करना है, तो कह रहा है कि अकेला पुत्र इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अकेला सन इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम क्या है 72 है और पुरुष इसका कैपेसिटी कितना है 1 काम करने का, यानी कि कह सकते हैं कि 72 डेज लगेगा। पुरुष को पूरे काम को खत्म करने में 72 डेज लगेंगे और यही आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में अब आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाँ, ये क्वेश्चन कहता है कि एक कार्य को प्रारंभ या शुरू करता है और 4 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है। अच्छा चलिए, मतलब क्या है, लिख लीजिए इसका भी स्टेटमेंट कि ए काम को शुरू करता है और 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, मतलब 4 दिन तक वो काम किया। उसके बाद कहता है कि और बी शेष कार्य को 18 दिन में समाप्त किया और इसी में प्लस कर दीजिए बी 18 दिन में शेष काम को समाप्त कर दिया। अब टोटल काम हो गया। फिर कहता है कि यदि एक कार्य को 6 दिन बाद छोड़ता, ठीक है, ये जो है कि काम को 6 दिन के बाद छोड़ता, यानी कि 6 दिन तक ये काम करता और ठीक है, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में खत्म करता 12 दिन में। तो बी जो है शेष काम को 12 दिन में समाप्त कर लेता। अब देखिए ये दोनों का स्टेटमेंट हमारा बन गया है। अब इससे हम क्या करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी निकाल करके और टोटल काम निकाल करके निकाल देंगे अकेला। हाँ, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 18b इज इक्वल टू 6a प्लस 12b। अब हम क्या कर सकते हैं कि a को b को इधर रहने देते हैं, 18b माइनस 12b इज इक्वल टू 6a माइनस 4a, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 2a, इसको 3 बार में काट दीजिए तो 3b इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो a बाई b अगर लेंगे तो a बाई b लेंगे तो 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर a का कैपेसिटी 3 काम करने का हो गया, b का हो गया 1 काम करने का। अब हमसे पूछा क्या है कि पहले टोटल काम निकाल लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए कि टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी एक को ले लीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं किसका, a इंटू 4 प्लस b इंटू 18, ठीक है। तो यहाँ पर a के जगह पे कितना रखेंगे 3 इंटू 4 और b के जगह पे 1 इंटू 18, यानी कि 4 3 12 प्लस 18 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो
तो टोटल वर्क कितना निकला 30 निकल गया। और करना किसको है, ए को। तो ए कितना दिन में काम को खत्म करेगा, तो ए करेगा खत्म, टोटल 30 काम है और ए का एफिशिएंसी है 3 काम करने का, तो 10 से इसको काट दीजिए, यानी कि 10 दिन में ए उस काम को खत्म कर देगा। और यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, और भी बेहतरीन क्वेश्चन को करने के लिए और जितने भी मैथ का चैप्टर है उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक कीजिए तो उसका रीजन हमें जरूर बताइए कि क्यों आप डिसलाइक करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, चलिए, तो कहता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता से दुगुनी और बी अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी क्षमता से कार्य करे तो कार्य 6 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए, इस पैटर्न तो सेम जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिख लेंगे कि ए और बी, कहता है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, 8 दिन में कर लिया। फिर कह रहा है कि ए अपनी कार्य क्षमता से दोगुनी, मतलब ए जो करेगा वो अपनी कार्य क्षमता से 2 गुनी, प्लस बी जो करेगा वो अपनी कार्य क्षमता से 1/3 गुनी करता है। तो काम कितना दिन में खत्म होता है, काम खत्म होता है 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में। चलिए अब हम इसका एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको काट सकते हैं, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, ऐसे तो काट सकते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2a प्लस इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना 6a प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो केवल b बचेगा। ठीक है, अब हम कर सकते हैं कि a को उधर रहने देते हैं, b को इधर लाएंगे, यानी कि 4b माइनस b इज इक्वल टू 6a माइनस 4a। तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 2a। अगर हम a और b का रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। ठीक है, अब हमको a और b का एफिशिएंसी पता चल गया काम करने का। अब हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। हाँ ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क किसी भी एक को ले लीजिए, तो हम इसी को ले लेते हैं, a प्लस बी इंटू 8। ए का कैपेसिटी है 3, बी का कैपेसिटी है 2 इंटू 8, यानी कि 3 2 5 गुने 8 बराबर 40। ठीक है, तो टोटल काम हमारा कितना निकला, 40 काम निकल गया। अब इस टोटल 40 काम को कौन करेगा, तो बी करेगा। तो बी अकेला, बी स्टेटमेंट क्या होगा, बी अकेला उस काम को करेगा कितना में, टोटल 40 काम है और बी का एफिशिएंसी 2 काम करने का है, 20 गुना 40 काट दीजिए, यानी कि 20 दिन में बी जो है उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये रहा इसका अप्रोच। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऐप पे भी या कमेंट में भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको नीचे बॉटम पे स्क्रॉल पे नंबर भी होगा, वहां से देख करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। यदि ए किसी कार्य को बी से 60 दिन कम समय में कर लेता है तो ए और बी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये भी एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को हम लिखेंगे। ठीक है, कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। चलिए यहाँ पे बना देते हैं,
सबसे पहले ए रेशियो बी ले लीजिए। जैसे ही कैपेसिटी या एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से रेशियो लेकर के बना लेते हैं, ठीक है। तो ए का जो कैपेसिटी है वो क्या है, बी से 3 गुनी है। तो अगर हम बी को ले लेते हैं 1, तो ए का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इफिशियंसी है, ठीक है, इफिशियंसी। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका, 1:3। इसका समय याद रखिएगा कि इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमसे कह रहा है कि 60 दिन, जो ए किसी काम को 20 से 60 दिन कम समय में कर सकता है, तो अगर हम इस दोनों का अगर डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब क्या है कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 60 काम हो रहा है, ठीक है। 2 दिन में 60 मतलब 60 कह सकते हैं। तो 1 दिन में कितना काम होगा, 1 दिन में हो जाएगा 30 दूना 60 यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम में हम क्या करेंगे, इधर भी 30 और इधर भी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम में क्या निकल जाएगा, 30:90 निकल जाएगा, ठीक है। और आपको हम बता दें कि 30 और 90 का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। 30 का 90 और 90 का 90। अब हमसे पूछ रहा था कि दोनों मिल करके, यही कह रहा है ना कि दोनों मिल करके उस काम को ए और बी एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हो गया, कहानी खत्म। टोटल 90 काम है, दोनों मिल करके, दोनों मिलेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 22 चौका 88, 88 और 2 90/4, यानी कि इसको भी काट सकते हैं 2 दूना 4, यानी कि 22/1/2 दिन लगेगा, ठीक है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो चलिए अब देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले जो इफिशियंसी था उससे हम टाइम निकाले। टाइम से क्या किए कि टोटल 60 दिन दिया हुआ था, तो 2 दिन बराबर 60 दिन, तो 1 दिन बराबर कितना, 30 दिन। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लिए तो 30 और 90 आया। तो 30 और 90 का हम क्या किए, टोटल काम निकाल दिए। एलसीएम निकाल करके, आपको पहले भी बताया था कि टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम निकालते हैं, और उसका एक दिन का निकाल लिए। ए का 1 दिन का 3 और बी का 1 दिन का 1, और ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम बटा ये दोनों का 1 दिन का काम को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर हाँ यही था क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये क्या कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 5/3 गुनी है। अच्छा, तो सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो अगर हम ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो अगर बी 3 है तो ए कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि कहता है कि 5/3 गुनी है। चलिए अब फिर कहता है कि यदि ए किसी कार्य को 20 से 20 दिन कम समय में कर सकता है तो ए और बी एक साथ सेम है। अभी जैसा हम बताया है सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका भी आप क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एफिशिएंसी है, ठीक है। और इसका टाइम क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा इसका टाइम, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो इस तरह से लिख लीजिए कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 20 है, हाँ 20 दिन है। 2 दिन बराबर 20 दिन, तो 1 दिन बराबर कितना हो जाएगा, 1 दिन बराबर 10 हो जाएगा। 10 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, इधर भी 10 से इधर भी, तो ये हो जाएगा 10 × 30 और इधर हो जाएगा 50, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 30 और 50 का एलसीएम से टोटल काम निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 3 बार में। तो टोटल हमको सवाल में क्या कहा कि ए और बी साथ में काम करेंगे, तो ए और बी जब करेंगे कितना दिन में काम समाप्त होगा, टोटल 150 हो गया। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो 5 3 8, यहाँ पे 8 कर दीजिए,
75 दूना 150, 4 दूना 8, यानी कि 75/4। और इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में देख लीजिए क्या है। अच्छा, ऑप्शन सेम इसी तरह से है, फ्रैक्शन में ही है, तो लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 75/4 डेज। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो गया। कुछ नहीं है, हम देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं से क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, क्योंकि देखिए एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कंसेप्ट धीरे धीरे पूरी तरह से क्लियर होते चला जाएगा। अगर हम कहीं कहीं से कंसेप्ट देंगे तो आप कंफ्यूज होने लगिएगा, और क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन से इरिटेशन पैदा होने लगेगा, मतलब आपको मन नहीं लगेगा। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप ही आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर कराते चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये कहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। देखिए मतलब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, अगर हम बनाएंगे तो ए और बी मिल करके किसी काम को कितना दिन में करता है, 16 दिनों में। ठीक है, 16 दिन में कर लेता है। फिर कहता है कि बी और सी, अगर बी और सी मिलता है तो काम कितना दिन में खत्म हो जाता है, ये हो जाता है 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में। और कुछ दिया हुआ है, अच्छा और दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले इसका कुछ काम कर लेते हैं, इसका टोटल काम निकाल लेते हैं। तो 80 हो जाएगा इसका एलसीएम, 16 × 5 = 80 और 20 × 80। ठीक है, इसका काम हम बाद में करेंगे, ये पहले हम निकाल लिए, एक एक दिन का काम है सबका। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए इस कार्य को 6 दिन, बी 16 दिन करे तो सी शेष कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ए क्या कर रहा है, 6 दिन कर रहा है, प्लस बी कितना दिन कर रहा है, तो बी कर रहा है 16 दिन, और सी जो है कि उस काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, और टोटल काम हमारा कितना निकला है, 80। टोटल काम यहाँ लिख देंगे 80। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमको इस फॉर्म में लाने के लिए इसमें थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 है, तो इस b में से भी 6 बाहर निकालेंगे, मतलब 6a प्लस इसमें से भी 6b बाहर निकालेंगे, तो इसमें बचेगा कितना, 10b। ठीक है, अगर यहाँ 10b है तो इसमें से भी अगर हम 10c बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा कितना, 5c बराबर 80। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हमको चाहिए a + b और b + c के फॉर्म में चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसलिए हम अलग अलग कर दिए। देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ये अलग हो गया। मतलब अगर इसमें से हम 6 कॉमन लेंगे तो a + b हो जाएगा, फिर प्लस इसमें से भी अगर 10 कॉमन लेंगे तो b + c हो जाएगा, और प्लस 5c रह जाएगा। टोटल काम 80 है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए a और b का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 5 काम करने का, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। ए और बी के जगह पे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, प्लस फिर 10, और बी और सी के जगह पे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। देखिए इसीलिए हम पहले इसको निकाल करके आपको रख दिए हैं, ताकि बाद में इसकी जरूरत थी। और यहाँ पे 5c है तो 5c रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 = 30 प्लस और 10 4 = 40 प्लस 5c = 80। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 70 प्लस 5c = 80। ठीक है, तो अगर हम 5c निकालेंगे तो 80 - 70 हो जाएगा, और हम 5c = कितना आ गया, 10 आ गया, तो c = क्या होगा, 10/5, यानी कि 5 × 2 = 10, यानी कि c का एफिशिएंसी कितना निकला, 2। सी का 2 निकला। हमको क्या करना था, अब कह रहा है कि सी पूरे काम को कितना दिन में खत्म करेगा, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सी पूरे काम को करेगा कितना दिन में। टोटल हमारा कितना काम है, 80 काम है, और इसका एफिशिएंसी कितना निकला, 2 काम करने का, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 40, यानी कि 40 दिन में सी पूरे काम को खत्म कर लेगा। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, हाँ आप देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। तो ये अब निकल गया, सी पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 40 दिन में काम को खत्म कर लेगा।
तो ये है इसका अप्रोच। देखिए हम इतना जो बना रहे हैं केवल समझाने के लिए ये बना रहे हैं, ताकि कैसे बना, हम चाहते तो इसको थोड़ा सा और डायरेक्ट करके कुछ माइंड में कैलकुलेशन करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो समझने में। जब आपको बनाने आ जाएगा तो बहुत सारा कैलकुलेशन जो है कि आप माइंड में ही कर सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कंसेप्ट को, कंसेप्ट समझाना ही मेरा उद्देश्य है, इसलिए हम इतना थोड़ा सा लिख रहे हैं, नहीं तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं थी।